आज हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर अपने पास है वो है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हमें अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये रहेगी कि पहले तो इसका मीनिंग समझा जाए कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए दुनिया में एनर्जी की बहुत अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे हीट की फॉर्म में एनर्जी है। इसके अलावा हमारे पास और किस फॉर्म में एनर्जी है? लाइट की फॉर्म में एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है। तो हमारे पास उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। ये फॉर्म हमारी प्रैक्टिकल लाइफ, रियल लाइफ में किस तरीके से हेल्प करती है, अगर हम इस बात की जानकारी लें तो देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, इतनी क्यों रिक्वायरमेंट है इसकी। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास हमारे चारों तरफ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी एनर्जी की फॉर्म से काम करेंगे। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? देखिए अगर हम बात करें, एक होते हैं इलेक्ट्रिकल और एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दो तरीके के देखिए कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या होते हैं। देखिए ये पहली बात तो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एनर्जी की सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की जो फॉर्म है उसी से वर्क करेंगे, फंक्शन करेंगे। इसके अलावा आप कोई दूसरी फॉर्म ले लीजिए, किसी दूसरी फॉर्म में एनर्जी ले लीजिए, ये काम नहीं करेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं दोनों के। बल्ब है, फ्रिज है अपना, रेफ्रिजरेटर है अपना, हीटर है, एसी है। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डाल सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल मैक्रो, इलेक्ट्रिकल वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए मैक्रो, मैक्रो कंपोनेंट्स के लिए। अब ये मैक्रो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, मैक्रो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो बड़े होते हैं। बड़े जैसे कि हम बात करें फैन है, टीवी है, फ्रिज है। तो ये जो हमारे पास कंपोनेंट, ये जो बड़े कंपोनेंट्स हैं इनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? इनको हम इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में डालते हैं। बात आती है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं माइक्रो लेवल, माइक्रो कंपोनेंट्स। अब ये माइक्रो कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? देखिए माइक्रो कंपोनेंट्स में हमारे पास आता है चिप लेवल। चिप लेवल का मतलब क्या हुआ? चिप लेवल का मतलब होता है कि जैसे छोटे छोटे हमारे पास डायोड होते हैं, कैपेसिटर होते हैं। देखिए 10th लेवल में ये नाम आपको बहुत अलग लग सकते हैं क्योंकि आपने पहले कभी सुने हुए नहीं हैं, और नई चीजें देखिए स्टार्टिंग में लेते हुए, डाइजेस्ट करते हुए हमें समय लगता है। तो ये तो पक्का रहा कि देखिए इनके लिए तो हम अभी टाइम है हमारे पास सीखने के लिए, तो ये थोड़ा आगे चल के सीखेंगे। बट माइक्रो कंपोनेंट का मतलब आप ऐसे समझिए जैसे कि मोबाइल फोन है। तो मोबाइल फोन को मैं इलेक्ट्रिकल डाल सकता हूं देखिए कैटेगरी में, बट उसके अंदर जिससे वो बना हुआ है, जिससे मिलके वो बना हुआ है, अंदर आप देखेंगे जैसे आप मोबाइल फोन को खोलेंगे तो उसके अंदर छोटी छोटी आईसीज होती हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल पे आप देखते हैं एक प्लेट होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे और कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो वो जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो मिलके एक पीसीबी प्लेट बनाते हैं, एक मदरबोर्ड तैयार करते हैं कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को किस कैटेगरी में डाला गया है? उनको डाला गया है इलेक्ट्रॉनिक्स। आई बात समझ में? उसके बाद अगर हम बात करते हैं देखिए इलेक्ट्रिकल की, तो इनसे मिलके बड़ा कंपोनेंट बनता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाते हैं जो मैक्रो बनता है। तो अगर हम बात करें कि चाहे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो, दोनों के दोनों कंपोनेंट जो है वो किस फॉर्म, एनर्जी किस फॉर्म से काम करेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे। हम बात कर रहे थे देखिए डेफिनेशन की। ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है।
देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन की, तो इलेक्ट्रिसिटी इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सिंपल डेफिनेशन, जो हमारे किस काम आएगी, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो हैं उनको वर्क करवाने के लिए, उनको फंक्शन करवाने के लिए यूज में आती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है, और बल्ब जो है उसको हमने हाथ में पकड़ा और हाथ में लेके हम दौड़ने लगे। अब उसको हम हाथ में लेके दौड़ने तो लग गए, तो हम दौड़ने लगे तो बल्ब के पास कुछ मास है, हाँ ये बिल्कुल है, और हम दौड़ने लग रहे हैं तो बल्ब के पास क्या आ गई, कुछ वेलोसिटी भी आ गई, बिल्कुल आ गई। अब मास भी है, वेलोसिटी भी आ गई, इसका मतलब आपने बल्ब को कौन सी एनर्जी की फॉर्म दे दी, आपने काइनेटिक एनर्जी दी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर, आप देखिए आपने क्या किया, ये हमारे पास एक बल्ब है, इसके पास कुछ ना कुछ तो मास होगा, और आप दौड़ रहे थे तो इसके पास कुछ वेलोसिटी भी आ गई, तो आपने इस बल्ब को किस फॉर्म में एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी दे दी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस बल्ब को आपने काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो क्या हमारे दौड़ने से या बल्ब के दौड़ने से बल्ब ग्लो कर जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए ऐसा थोड़े ना, जादू थोड़े ना हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए तो आपने काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इसको एनर्जी दी, बट इसने फंक्शन नहीं किया, इसने वर्क नहीं किया। चलिए ठीक है, कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ये तो हमारे काम का नहीं है। तो मैंने दूसरा सोचा, चलो सोचते हैं भी क्या किया जाए। हमने सोचा भाई काम करते हैं, इस बल्ब को उठा के एक 10 माले की बिल्डिंग की छत पे जाके बैठ जाते हैं। उससे क्या होगा, आइए समझते हैं उससे क्या होगा। देखिए उससे ये होगा कि अगर आप इस बल्ब को उठा के 10 माले की बिल्डिंग, मतलब मान लीजिए कुछ भी हाइट ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ऐसे ही, मान लीजिए ये बिल्डिंग है और इसकी हाइट है 100 मीटर की। हमने क्या किया, उस बल्ब को ले जाके यहां उसके साथ हम बैठ गए, ये रहा भी हमारा बल्ब। अब बल्ब के पास तो मास है कुछ ना कुछ भी, जो भी मास हो जाएगा, मास तो है, और कितनी हाइट पे जाके बैठ गए, 100 मीटर की हाइट पे जाके बैठ गए। अब मान लीजिए यहाँ पे जब आप बैठ जाएंगे तो इस बल्ब के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, एज वी नो mgh, 9th क्लास में सीखा है। ओहो 9th क्लास का नाम मत लिया लीजिए सर, बड़ी परेशानी हो जाती है पीछे वाले, हमें तो यही याद नहीं कि आज सुबह क्या खाया था हमने, है कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो हमें याद है। देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है अपने पास, mgh होती है, ये तो याद है ना भाई। आइए तो यहाँ पे देखिए मास है, कुछ ना कुछ हाइट है, जी की वैल्यू फिक्स है, तो कुछ ना कुछ इसके पास क्या, कौन सी एनर्जी दे दी हमने, भी पोटेंशियल एनर्जी दे दी। कौन सी एनर्जी दे दी हमने, पोटेंशियल। क्या आप ग्लो करना शुरू कर देगा, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता, अब की बार भी ऐसा नहीं हुआ। देखिए तो हमने देखिए यहाँ पे इसको बल्ब को, जो कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, उसको हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी दी, बट वो अभी भी फंक्शन नहीं कर रहा। देखिए तो अगर वो अभी भी फंक्शन नहीं कर रहा तो क्या किया, हमने दो फॉर्म देके कोशिश कर ली, काइनेटिक एनर्जी दी हमने, पोटेंशियल एनर्जी दी हमने, दोनों की हमने लेकिन कोशिश की बट नहीं वर्क हुआ। देखिए नहीं काम हो रहा है। देखिए वो तो भाई क्या किया जाए, वो कौन सी फॉर्म दी जाए, हमने सोचा कि हीट एनर्जी देके देखते हैं। तो हीट एनर्जी देने के लिए क्या किया गया, तो हीट एनर्जी देने के लिए क्या किया गया, हमने उस बल्ब को उठाकर सीधा आग के ऊपर रख दिया। तो भैया ग्लो तो किया नहीं, बाकी कुछ कहा नहीं, वो डैमेज हो गया। तो भाई हमने उस बल्ब को अलग अलग फॉर्म में देखे, लेकिन आप देखिए कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हमने उसी बल्ब को अगर एक होल्डर के अंदर लगा के स्विच ऑन कर दिया तो ग्लो करेगा, ये तो जादू हो गया। देखिए ये कैसे हो सकता है, तो देखिए यही है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की फॉर्म है जो कुछ हमारे पास पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं, पर्टिकुलर कंपोनेंट्स जिनको हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कहते हैं, उनको वर्क करवाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। देखिए तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है। और जैसा कि आप देखते हैं आज की डेट में हम पूरा जो हमारा कारोबार है, हम जितने भी मान लीजिए इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, जितने भी हमारे रेस्टोरेंट हैं, हमारे घर है, हमारे चारों तरफ की चीजें जो हैं वो सारे के सारे किसके ऊपर वर्किंग जो होगी, किसके ऊपर बेस्ड है। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो वर्किंग है किसके ऊपर बेस्ड है, ओनली ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आप देखते हैं आज की डेट में जितनी टेक्नोलॉजी ऊपर जाती जा रही है, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट
जो हमारे पास एनर्जी की फॉर्म निकल के आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी ही है। आज हर एक देश अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म, जो एनर्जी की जो फॉर्म देखी है, उससे पूरा संपन्न करना चाहता है कि उसके देश में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की कमी ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो उससे वो अलग अलग तरीके की और जो एनर्जीज हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो भी बना सकता है। इससे वो बहुत बड़े बड़े देखिए इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं, उनके अंदर जो मशीनरी है, उनकी जो वर्किंग है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स की बात करें, माइक्रो लेवल की बात करें, तो वो सारे के सारे किससे काम करेंगे? वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म से ही काम करेंगे। इसलिए आज की डेट में हर कोई कंट्री, हर कोई देश, हर कोई छोटे से छोटा इंसान ये सोचता है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाऊं। तो पूरा का पूरा जो है देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में हमारे लिए, मॉडर्न लाइफ में, हमारे लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की लाइफ में जो अभी फिलहाल जो चल रहा है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था हमारे पास देखिए इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या बनेगा हमारे पास देखिए, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी